मेरे चैनल गुरजीत वालिया में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है बहुत बढ़िया, तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी ठीक है? और लिख रहे हैं? पढ़ाई कैसे चल रहा है? इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को समझ में आया? ओके राइट। देखा होगा हमारे फोर्स में भी आपके साथ जो महिलाएं हैं वो फोर्स में भी चलती हैं, फोर्स में भी अपनी ड्यूटीज देती है, बॉर्डर की ड्यूटी भी होती है। तो ये अगर उसके साथ छोटी मोटी घटना होती है तो उसको कैसे हैंडल करना, तो हमारे जो महिला कार्मिक हैं वो आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज करके पहले बताएंगे, उसके बाद में आप लोगों से उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक एक्सरसाइज के बारे में प्रैक्टिस लेंगे। वो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट। सबसे पहले हर व्यक्ति का सवाल तो बिल्कुल सही भी होना चाहिए, आज के समय में होना चाहिए। बीमार व्यक्ति होगा तो वो सक्षम नहीं होगा। इसलिए आज का जो समय है उसको देखते हुए हर एक महिला को भी इतना सक्षम होना चाहिए कि छोटी मोटी घटनाओं से वो खुद निपट सके। मौके पे आप लोग रहेंगे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आप लोगों को करेंगे, ठीक है? स्कूल से जाते हुए या आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तब कुछ घटना हो जाती है तो उसमें आप लोगों को क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए, क्या क्या दिमाग में सोच के रखना चाहिए, ताकि छोटी मोटी अनहोनी को हम पहले ही रोक सके। वो हमारे महिला सिपाही आप लोगों को बताएं, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उसको अच्छे से सीखें, ठीक है? सेल्फ डिफेंस के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आए हैं आप लोगों को। सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, अपनी रक्षा करना। आत्मरक्षा के लिए सबसे पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से फिटनेस ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपनी रक्षा कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है प्रॉपर डाइट की और एक्सरसाइज की। तो अगर हम सही डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तभी शारीरिक रूप से फिट हो पाएंगे। अभी आप लोग को हमारी महिला साथी प्रीति और ललिता कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताएंगी, जिसे लेकर आप लोग कुछ सीख सकते हैं और अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में कहीं भी स्कूल आते समय या मार्केट में या कहीं सुनसान रास्ते में जाते समय अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, खासतौर से हम लड़कियां। तो अगर आप इसमें से ऐसे देखेंगी, कुछ टेक्निक सीखेंगी और इनसे कुछ सीखना चाहेंगी तो आप आके सीख सकती हैं कि अगर कोई लड़का छेड़खानी करता है या कोई जानलेवा हमला करता है तो अपने आप को कैसे बचाना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। तो इसमें आपको कुछ टेक्निक बताएंगे ये लोग, जैसे कि अगर कोई चोटी पकड़ के पीछे से हमला करता है तो अचानक अगर कोई हमला करता है तो अपने आप को कैसे बचाना है। पीछे से अगर कोई हाथ पकड़ लेता है तो अपने आप को कैसे बचाना है। और पीछे से अचानक कोई गर्दन अगर पकड़ लेता है तो अपने आप को कैसे बचाना है। सामने से अगर अचानक आकर कोई गर्दन पकड़ लेता है या जानलेवा हमला करता है तो अपने आप को कैसे बचाना है। सामने से आकर जोर से अचानक पूरी तरह से अगर आपको कोई पकड़ लेता है तो अपने आप को कैसे बचाना है। तो इसे देखकर आप कुछ सीखने की कोशिश करिए और इनसे अगर सीखना चाहें तो आप इनसे आगे पूछें कि कैसे ये कर सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करना।
सामने से अगर कोई गर्दन पकड़ता है आपकी, तो अपने आप को कैसे बचाना है। सामने से अगर कोई आपको पकड़ता है, अगर इसमें से कोई है तो अपने आप को कैसे रोल करके आगे बढ़ना है। इसके लिए शारीरिक रूप से फिट होना ज्यादा जरूरी है। कैसे फिट होंगे? फिट होंगे तभी तो बचा पाएंगे अपने आप को। इसके लिए सही डाइट होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। इससे अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर अचानक किसी के घुटने पे मारते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो अचानक से उसको अगर चोट लगेगी घुटने पे या कहीं और नाभि पे, तो ये अचानक से वो घबरा जाएगा और आपको थोड़ा छोड़ सकता है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें से कोई अगर चाहता है इसमें आके देखना, सीखना, कुछ करना, तो आके कोई आना चाहता है। Go and just give a traction. Yes. This is the girl that keep on the running. She just doing the things also. Somewhere she is also trying to keep herself physically fit. इंडक्शन करने से कोई भी पीछे से आके ऐसे आंख पकड़ते हैं ना हम लोग का, कैसे करोगे? You should your talent. You show your talent. Yes, you attraction. How the attraction will be there? Attraction. Not basically. Okay. This is the way.
नहीं करना जो मन करे वो आता है उसको और भी अच्छे से सीखना है, ठीक है। टाइम कम था हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा ही आप लोगों को सिखा पाए। अगर नेक्स्ट बार आते हैं तो इससे भी बेहतर और इससे भी ज्यादा हम आप लोगों को, और वैसे भी स्कूल्स में तो स्पोर्ट्स चलता ही है, और जो आप लोगों का शायद डे भी कौन सा है, क्या स्पोर्ट्स डे? ठीक, तो इस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते रहिए। स्पोर्ट्स बहुत ही जरूरी है, ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। जब तक स्पोर्ट्स रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं होंगे। और आने वाले समय में जो जिस टाइप का माहौल या जिस टाइप का एनवायरमेंट बनता जा रहा है, चाहे लाइफस्टाइल को मान लो या फिर डे टू डे एक्टिविटीज को मान लो, जो भी है, तो उसमें स्पोर्ट्स की बहुत ही ज्यादा अहमियत रहेगी। इसलिए अभी आप स्कूल लाइफ में हैं तो बेहतर है कि अभी अपनी लाइफ को स्पोर्ट्स में इतना डालिए कि आपको बाद में फिर दिक्कत का परेशानी न करनी पड़े। जैसे आप स्कूल से आउट हो जाएंगे, आप अपने निजी लाइफ में चले जाएंगे, तो उस टाइम आपको पता चलेगा स्पोर्ट्स की कितनी अहमियत है, ठीक है। अभी से इसको स्टार्ट रखिए, और जब आप अपने निजी लाइफ में या किसी भी सर्वेंट लाइफ में जाएंगे तो उसमें स्पोर्ट्स की अहमियत पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप इतने बिजी हो जाएंगे, समय ही नहीं मिलेगा आपको। स्वास्थ्य के हिसाब से आपकी मजबूरी हो जाएगी इस लाइफ को देखने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और अच्छा पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। तो स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें मायने रखती है, ठीक। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ स्पोर्ट्स ही, वो तो है ही, इसके साथ एडिशनल जो आपका जैसे लाइफ स्टाइल, जिसको बोलते हैं रहन सहन, लाइफ आपकी बहुत बिजी रहेगी, लेकिन उसमें से भी आपको समय निकालते हुए स्पोर्ट्स का को टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा है आपका लाइफस्टाइल के बाद खान पान, उसके लिए भी जरूरी है। जितना अच्छा खान पान रहेगा, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। आज के समय में खासकर से बच्चे कम, बड़े लोग यानी कि यंग लोग ज्यादा ही फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि फास्ट फूड या जंक फूड जितना है उसको अवॉइड रखिए, बहुत ही हानिकारक होता है। जो स्कूल बाहर से जैसे बच्चे लोग ज्यादा चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, पेटीज, समोसा, जितने भी फास्ट फूड एंड जंक फूड्स है, उनको कोशिश कीजिए अपनी लाइफ से अवॉइड कीजिए। फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इसके साथ ही एक ये भी है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए पीने के लिए। जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू। Good morning, everyone. First of all, I would like to tell you about something that girls should be. Like, girls should be confident. Or, girls should be confident. They must not fear about anything. And we all are very confident
react to the boys. Like when we react to the boys, then only they become attracted to us. That's why we should never react them, and we should maintain our personality so that we can fight with them, or we Save ourselves. Save ourselves. Yeah, we may save. And we should be on our goal, not become attracted with any other things. And we should only go to our goals, not to any, like in boys and all the things the girl attract and they lose their aim. We should not do that things. So thank you. I want to say only one thing, that save yourself and study about martial arts like taekwondo, karate, judo, etc. Thank you. Good morning, everyone. First of all, I want to say that to save ourselves from unnecessary conditions, we must be fully confident. We have a best relationship with our parents and friends. And we just not take such actions as we sit in the corner and just always be and always in a tense manner. No, we always be confident and just put a best relationship with the parents, especially our mother, because the mother is the first person that just cares about us in many ways. So I think that's important. Then you say, I'm the father of yours, and be confident also. Thank you. प्लेटफॉर्म है, स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ सिखाता भी है, लाइफ के बारे में भी, आपकी सर्विसेज के बारे में भी, आपके रहन सहन के बारे में भी सब कुछ सिखाता है। जब भी आपको मौका मिलता है, गो अहेड एंड शेयर योर आइडियाज। ये नहीं है कि एक दूसरे का इंतजार करते रहें, स्टेज पे आइए। स्टेज फियर एक बहुत बड़ा फियर है जो कि आप इस स्कूल के स्टेज के माध्यम से आप उसको कम कर सकते हैं। अगर स्कूल स्टेज में आपका स्टेज फियर दूर नहीं हुआ, नेवर यू कैन डू दिस। इसलिए जब भी मौका मिलता है, स्टेज पर आइए इन फ्रंट ऑफ सम स्टूडेंट्स एंड शेयर योर आइडियाज, एनीथिंग एल्स। इट्स ए बिग प्लेटफॉर्म। समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आज हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, पर हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि बेटा, नारी शक्ति का स्वरूप होती है और आपने अपने को बचाने के तरीके सीखे, पर आप अपने आप को तभी बचा पाएंगे, आप अपनी आत्मरक्षा तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर आत्मशक्ति होगी। आप हर वक्त तैयार होंगे अपने को नुकसान पहुंचाने वाले से स्वयं को बचाने के लिए। जब तैयार होंगे तब किधर से भी अटैक होगा, पीछे से हो, आगे से हो, कहीं से भी कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आप अपने आप को बचा लेंगे। और इस तरीके से आप हमेशा अपने आप को शक्तिशाली समझें, ताकतवर समझें, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे, समर्थवान समझेंगे, आप हमेशा इस बात के लिए मन में सोचते रहेंगे कि हम किसी से कम नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो आप लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं हर बुराई का, चाहे वो जिस प्रकार की हो। चाहे कोई आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहे, चाहे मानसिक, क्योंकि बालिकाओं के लिए इस तरीके की समस्याएं पग पग पे आती हैं। घर से निकलती हैं बालिकाएं तो उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं, परंतु हम लोगों की ये शिक्षा नहीं है। हम लोग भारतीय नारी हैं, भारतीय बालिकाएं हैं जो कभी किसी से डरी नहीं और कभी किसी से हारी नहीं, ना कभी किसी के आगे झुकी है। यही संकल्प आज लो। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सशस्त्र सीमा बल से आए हुए आगंतुकों को, और धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने इस बहुमूल्य समय
को दिया और बच्चों को आत्मरक्षा एवं आत्मशक्ति का ज्ञान दिया। धन्यवाद। मैं सादर अभिनंदन करती हूँ एसएसपी टीम का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और बच्चों ने उन चीजों को मेरे ख्याल से बहुत ही रुचि के साथ में सीखा है। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्लीज फ्रॉम द बिहाफ ऑफ गोल्डन फ्लावर फैमिली appreciate these people with a token of love and affection। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इंस्पेक्टर सर मिस्टर सुनील कुमार जी को। तो बच्चों आप तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत सादर धन्यवाद सर आपका। उसी श्री दीपेंद्र कुमार जी को, जो कि हेड कांस्टेबल है यहाँ पर हमारे एसएसबी में। चिल्ड्रन प्लीज क्लैप। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर भूपेंद्र सिंह को, जीडी सर को। मिस्टर ब्रिजेश ठाकुर जी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कहीं ना कहीं हमारी महिला शक्ति या यू कैन से रोल ऑफ मॉडल यहाँ पे मैम है हमारे बीच में, बबीता यादव मैम जी। तो मैं उसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी ललिता कुमारी जी को। कुमारी प्रीति जी, जिन्होंने बच्चों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मैत्रिक ढंग से उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री सुनील कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज हमारे विद्यालय में इतना अच्छा प्रोग्राम देकर हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और उसी चीज में मैं कहूंगी बेटा कि कहते हैं ना, भूख लड़ी मर्दानी हो तो और उसके साथ में हम क्या कहते हैं, नारी तुम अबला नहीं। तो क्या है, अगर आज के दौर में हम देखें तो जो हमारी बेटियां हैं, जिनको कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अगर ये जो हमारी बेटियां हैं, बेटियां हमारी किसी से भी कम नहीं है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, डू ऑल वेल इन योर लाइफ, because the girls are always, I appreciate my girls are always good, very good in all the aspects. So thank you very much all of you, and in the same manner I would like to request our principal sir, please say a few words. Good morning everyone. Good morning sir. I salutate Mr. Sunil Kumar, Mr. Dipendra Kumar, Mr. Bhupendra Singh ji, Brajesh Thakur ji, Babita Yadav ji, Lalita Kumari ji, Kumari Preeti ji, and Mr. Kundeep Kumar, along with my teaching staff. Dear students, today this program was organized by SSB 39 Battalion, and that was targeted to make awareness among you. Awareness is very important part. As our Prime Minister, he is continue insisting this, implementing this among us.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन look over there. In the same way, एक भारत श्रेष्ठ भारत. That is the target by SSP, and SSP is moving to school from one place to another place to make awareness among the people, especially among the children and especially among the girls. So from the Golden Flower Senior Secondary School, on behalf of this, I thank to all the members of SSP for their nice work. Thanks to all the students, thanks to the teacher to be part of the program. Really hearty thanks to everyone. एसएसबी की महिला जवानों ने गोल्डन फ्लावर स्कूल के बच्चों को सिखाया सेल्फ डिफेंस के तरीके। गुरजीत वालिया यूट्यूब और गोल्डन फ्लावर परिवार की तरफ से एसएसबी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।